प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये मैंने इंटीजर एक लिया है और उसको एक एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया है। और यहाँ मैंने फिर से प्रिंट किया है, लेकिन क्या टाइप प्रिंट किया है, एक्स का टाइप प्रिंट किया है। देखिए ये टाइप फंक्शन यूज़ कर लिया, मतलब ये एक्स में जो भी वैल्यू होगी उसका टाइप बता देगा, एक्स का टाइप बताएगा। तो ये रन किया, अब देखिए क्या शो हो रहा है इसमें, 1 प्रिंट हुआ, हमने प्रिंट किया था तो 1 प्रिंट हुआ, और यहाँ पे ये इंट प्रिंट हुआ, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू इसके अंदर है। अच्छा, अब हम इसको कोट्स के अंदर कर देते हैं, तो अब ये क्या कैसा प्रिंट होगा, देखिए 1 ही प्रिंट हुआ, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब ये स्ट्रिंग हो गया, अब इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते हम, जैसे 1 + 1 करें अगर, तो ये क्या होगा, देखिए एरर दे दी इसने, कांट कन्वर्ट इंट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली। इसने बोला कि स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस नहीं हो सकते। या तो हम देखिए इसको ऐसा कर देते हैं, हम करके दिखाते हैं। देखिए 1 1 11 प्रिंट हो गया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का, तो 1 + 1 ये ऐसे किया हमने, तो इसने क्या इन दोनों को स्ट्रिंग समझा और जोड़ दिया, बस 2 नहीं किया। 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को इंटीजर बनाना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन 2 कर दिया, समझ रहे हैं, अब ये इंट है, तो इस तरीके से ये इंटीजर की वैल्यू हो गई। फ्लोट, ये फ्लोट टाइप का डेटा हो गया। अब हमने इसको इसमें डाल दिया, अब देखते क्या आता है, देखिए फ्लोट ले रहा है। अब हम इसमें ये प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये सारे थे सिंगल वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं। अब हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर हो, जैसे 5 6 9 और एक ना, ये हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो ये कैसे स्टोर होगा, अगर हम इसको ऐसे स्टोर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सोचिए, ये बन जाएगा टपल अपने आप। देखिए ये टपल बना दिया इसने ऑटोमेटिकली। तो अगर आप ऐसी मल्टीपल वैल्यूज़ देंगे तो ये उसको टपल के रूप में देगा। अब टपल क्या है, अब ये टपल हमने देख लिया है, टपल ये ऑर्डर्ड वैल्यू है, ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। ऑर्डर डेटा टाइप मतलब एक के बाद एक वैल्यूज़, ये देखिए ये वैल्यू है, इस तरीके से। अभी हम क्या करें, जैसे कोई वैल्यू इस टपल में से कोई वैल्यू हम मांगे कि हमें एक ही वैल्यू चाहिए, जैसे फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बताइए हमें, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे। तो देखिए इसने 5 बता दिया, और ये टपल यानी ये तो एक्स का टाइप बता रहा है इसका। अगर हम बोलें कि प्रिंट कीजिए आप टाइप, लेकिन किसका, एक्स के 0, इसका टाइप प्रिंट करवाएं हम, क्या आएगा, देखिए इंट टाइप प्रिंट किया उसने। हम बोले एक्स का 0 नहीं, एक्स का 0 1 2 3 3 की बात करें अगर, तो अब क्या आएगा, देखिए स्ट्रिंग आया ये। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी पिछली क्लास में, जिसे बोल रहे हैं हमने टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, जैसे हमने अभी देखा कि ये इंटीजर था, इसको अगर हमें स्ट्रिंग करना है तो क्या करें, हम कोट्स लगा दें। लेकिन अगर हम टाइप कास्टिंग कर दें, इसकी स्ट्रिंग लिख दिया, तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी ये स्ट्रिंग बन जाएगा, समझ रहे हैं आप, तब भी ये स्ट्रिंग बन जाएगा। देखिए ये स्ट्रिंग बन गया हमारा, तो ये टाइप कास्टिंग कहलाती है। अब हम क्या करें कि जब भी हमको मल्टीपल डेटा स्टोर करना होगा, तो आप याद रखिए कि आप ब्रैकेट लगाइए इस टाइप का, और वैल्यूज़ लिख दीजिए, जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी 1 2 5 6 ना 8 और एक ये
और इसके आगे आप कर दीजिए उसे टाइप कास्ट। टपल कर दिया हमने, ऐसे लगना पड़ेगा, डबल कोट्स लगना पड़ेगा। ये देखिए इसने इसको टपल बना लिया। आप इसी की जगह अगर इसको लिस्ट कर देंगे तो ये इसको लिस्ट बना देगा। ये देखिए, अच्छा आप नोटिस कीजिए यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला आया है लिस्ट में, लिस्ट ऐसे ब्रैकेट में दिख रही है, और टपल ऑन कर रहे हैं तो वो ये वाले ब्रैकेट्स हैं। तो इनको आपको देखना है। अगर हम चाहें कि टपल हो गया, ये हो गया, अब रेंज फंक्शन देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे मैं आपको दोनों को अंतर भी बता देता हूँ। वैसे तो ये भी ऑर्डर्ड है, वो भी ऑर्डर्ड है। इसका हमने एक वैल्यू लेके देख ली थी, लिस्ट की भी वैल्यू देख लेते हैं। एक्स की अगर हम बोलें कि फर्स्ट पे क्या वैल्यू है, यानी 0 इंडेक्स पे, तो क्या वैल्यू आती है, 0 पे 1, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। अगर हम बोलें कि आप क्या कीजिए, वैल्यू चेंज कर दीजिए, क्या एक्स के जो 0 प्लेस है उस पर आप 2 लिख दीजिए, यानी ये 0 पहले 0 पे 1 था, अब हमने बोल दिया कि बदल दो आप, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया है, 1 हट गया। लेकिन अगर ये टपल में करें तो ये देखिए एरर दे दी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते अब। तो ऐसे ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में, और भी होंगे जो हम थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे। अब हम रेंज फंक्शन भी देख लेते हैं कि रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन हमने पढ़ा कि इसमें 3 वैल्यू डाली जाती हैं। एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जो हमने 1 लिख दिया, एक आपको लिखना पड़ेगा जो एंडिंग पॉइंट जो 10 लिख दिया हमने, और फिर लिखना पड़ेगा आपको कितनी से वैल्यूज इंक्रीमेंट करनी है, हमने 1 लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए एक्स को मैं प्रिंट अगर करूं तो ये वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करेगा, ये इसने फंक्शन प्रिंट कर दिया, रेंज फंक्शन। तो इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए हमको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप आई इन एक्स, ऐसा कर देंगे आप। तो देखिए इसने वैल्यूज़ प्रिंट कर दी 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट की उसने। 10 जो हमने दिया था उसको लास्ट को वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करता, तो लोअर लिमिट से लेके 10 हमने अगर 10 दिए तो उससे एक कम तक प्रिंट कर देगा। समझ गया। अब देखिए कि रेंज फंक्शन हमने देख लिया, अब हम डिक्शनरी देखते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि टाइप कास्ट हम याद रखेंगे पहले, तो उससे हमको आसानी होगी सीखने में। डिक्शनरी में हमें क्या करना था, देखिए डिक्शनरी बनाया हमने। डिक्शनरी हमारा ऑर्डर्ड नहीं होता है, तो इसमें जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ 1 3 5 और एक नाम ले लेता हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑर्डर्ड नहीं है, तो हम इनको हमें वैल्यूज़ की कीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि इनको हम पहचान सकें कि ये जैसे वैल्यूज़ ऑर्डर नहीं है तो 0 पे 1 पे 2 पे ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो हम जब कोई वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम उसकी की बनानी पड़ेगी, मतलब हम उसकी प्लेस का नाम रखना पड़ेगा। एक तरीके से समझ लीजिए आप, जैसे मैं रखता हूँ कि ये जो 1 है इसका नाम मैं रख देता हूँ, फर्स्ट नाम रख दिया मैंने इसका, ठीक, फर्स्ट नाम रख दिया मैंने इसका। ये जो 3 है इसका नाम मैं रख देता हूँ नाम रख दिया मैंने इसका। जो 5 है इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडिया नाम रख दिया मैंने, और ये आयुष इसका नाम मैं नेम रख देता हूँ। अब जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो एक्स में डिक्शनरी है, अब एक्स के 3 पे जैसे मैं इसी को प्रिंट करके अगर देखता हूँ तो एरर आएगी। देखिए
एक्स के 3 पे मतलब कुछ नहीं, 3 कुछ नहीं होता है। देखिए एक एरर आ गई है कि इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ गई, सॉरी, ये यहाँ पे इक्वल टू लगाना मैंने, ये देखिए की एरर 3। ऐसी कोई की है ही नहीं, डिक्शनरी के अंदर की होती है। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं, नेम क्या, एक्स का जो नेम हो, नेम जो की है उसको प्रिंट कीजिए, उस पर वैल्यू जो, एक्स टाइप कर दिया मैंने। एक्स अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। नेम प्रिंट करें अगर, तो ये हमें ये कोड्स में लिखने पड़ेंगे एक्चुअली कीज। तो अगर हम एक्स का नेम प्रिंट करें तो ये इसको प्रिंट करें। अगर हम एक्स में इंडिया पे क्या है उसको प्रिंट करें तो देखिए 5 प्रिंट कर दिए। ऐसे हम एक बार और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कीज बनाते हैं हम इंडिया, और इसमें वैल्यूज़ रखते हैं हम पहली, और की बनाते हैं एमपी, वैल्यू रखते हैं भोपाल, और की बनाते हैं यूपी, लखनऊ। तीन हमने ये बना दिए। अब हम देखते हैं इंडिया पे क्या है। लखनऊ इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, ये दिल्ली है इंडिया पे। तो इस तरीके से डिक्शनरीज काम करते हैं। डिक्शनरी में फंक्शंस कुछ होते हैं। हम एक लेंथ फंक्शन में आपको बदल देता हूँ। एक फंक्शन होता है लेंथ, जिससे हम किसी भी जो हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ की जो कलेक्शंस हैं, ये जो डेटा सेट्स हैं, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, इन सब की लेंथ निकाल सकते हैं हम। प्रिंट करेंगे हम, लेंथ फंक्शन लगाएंगे और बस ये एक्स रख देंगे। यहाँ पे ये डिक्शनरी है, इसकी जगह लिस्ट और टपल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उसने बता दिया। तो ये डिक्शनरी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं सेट। सेट क्या होता है? सेट में देखिए हमने अगर वैल्यू रखे हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यूज हमने रखे हैं और सेट बनाया इसका। तो देखिए प्रिंट करें अंदर, ये अब अगर प्रिंट करें हम, इसमें भी एरर आएगा इसका। ये देखिए प्रिंट किया हमने, तो यानी एक्स लेंथ हमने निकाला, पहले प्रिंट किया तो लेंथ है इसकी 7, ये हमारा पूरा प्रिंट हुआ है सेट, और फिर उसका टाइप प्रिंट हुआ है, तो ये सेट प्रिंट हुआ। अगर देखिए हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू रख देते हैं 1, एक और रख दिया हमने, तो ये 2 1 हो गए। अब देखिए अगर हम प्रिंट करें तो क्या होगा, देखिए एक 1 गायब हो गया। यहाँ पे भी एक 1 रख देते हैं, कितने बनाएंगे अब देखिए 1 2 4, तो गायब हो गया। यहाँ पे एक बार हम इधर 3 रख देते हैं, अब क्या होगा प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये प्रिंट हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो सेट होता है वो कोई ऑर्डर नहीं होता। देखिए यहाँ पे 1 सबसे पहले यहाँ था, लेकिन प्रिंट सबसे पहले यहाँ हुआ है। अगर हम बोलें कि एक्स की 0 पे जो भी है उसको प्रिंट कीजिए, तो देखिए क्या प्रिंट होता है, एरर आ गई। मतलब इसका कोई ऑर्डर है ही नहीं। तो अगर हम बोलें 0 पे बताइए, 1 पे बताइए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि 0 पे क्या है 1 पे क्या है। इसलिए सेट में ऑर्डरिंग नहीं होती है। तो आई होप अब सब समझ गए होंगे। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर था हमने देख लिया है सारे।